नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस 2023 की तैयारी पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। मां के सपने को साकार करना है और इस बार यूपी पुलिस का हमें जो एक मिथ है उसको तोड़ना और सिलेक्शन लेना दोस्त। चलिए इसी क्रम में प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ एमपी पुलिस के कुछ प्रश्न, राजस्थान पुलिस के कुछ प्रश्न, कुछ यूपी ट्रिपल एससी के पूछे हुए प्रश्न और कुछ यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, उन पर चर्चा करते हैं दोस्त। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो फिर आगे चल करके आप जो है इसको अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चलिए सर, शुरू करते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। ठीक है, क्या भैया पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम तक आप पढ़े ठीक ना हो। यहां ये पढ़ना, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से, ना हो। ऑप्शन ए है गुण अवगुण, ऑप्शन बी है देव दानव, ऑप्शन सी है सम्मान आज्ञा, ऑप्शन डी है तरल ठोस। बताओ भैया इसका क्या है? एक दूसरे के विलोम ना हो, हमको वो चुनना है। तो भैया आपको पता है गुण का विलोम अवगुण होता है, बात बिल्कुल सही है। देव का दानव होता है, ये भी बात सही है। तरल का ठोस होता है, ये भी बात सही है। लेकिन सम्मान का क्या होता है भैया? सम्मान का विलोम अपमान होता है। क्या होता है? सम्मान का विलोम अपमान होता है। और आज्ञा का विलोम क्या होता है? आज्ञा का अवज्ञा होता है। क्या होता है? अवज्ञा होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विलोम हमको पता लग गया अभी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। ये प्रश्न है। ऑप्शन ए तिरस्धनकार, ऑप्शन बी तिरहधनकार, ऑप्शन सी तिहधनकार, ऑप्शन डी तिरधनकार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, तो इनमें एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा, जैसे तिरस्कार जो शब्द दिया है, क्या तिरस्कार जो शब्द दिया है, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है आपको करना कैसे है? तिरह धन कार, तिरह धन कार, ये होता तिरस्कार। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपसे और पूछ ले, जैसे आपसे कह देते हैं, आप नमस्कार कह देते हैं, क्या नमस्कार, नमस्कार दोस्तों करते हैं ना, तो भैया इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः धन कार। ठीक है, अब आप सोच रहे साहब ये साफ साफ बता रहे हैं, अब ये बताइए पुरस्कार का क्या होगा? क्या पुरस्कार का क्या होगा? यही चीज है ना भाई, पुरस्कार का क्या होगा? पुरस्कार का क्या होगा? तो भैया पुरस्कार का पूरा धनकार होता है। क्या होता है? पूरा धन कार, ये पुरस्कार होता है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके सही होंगे। बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तिरह धनकार, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा प्रश्न, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए एक एक करके जान लेते हैं। जैसे आप द्वंद्व में आएंगे तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण लीजिए, माता पिता, माता पिता। एक बात और बता दें आपको, अपोजिट जेंडर के होंगे, अब मतलब एक दूसरे का विरोध प्रतिरोध करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए, दोनों पद प्रधान हो। जैसे दोस्त दुश्मन, दोस्त नहीं होता, दोस्त दोस्त ना रहा, है ना, दुश्मन। कर्मधारय में क्या होता है भैया? विशेषण और विशेष का संबंध होता है। क्या होता है? विशेषण और विशेष का संबंध होता है। विशेष का संबंध होता है। ठीक है, अगर हम तत्पुरुष की बात कर लेते हैं तो तत्पुरुष में विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस प्रकार का प्रयोग है। तो भैया अगर दोनों पद मिल करके तीसरे अर्थ को दें, जैसे आप जैसे रावण का उदाहरण लेते हैं, दशानन। क्या दशानन, ये होता ना। तो भैया दशानन मतलब 10 हैं आनन जिसके, ऐसे करेंगे ना, 10 हैं आनन
ये टेट का प्रश्न है कि आनन मतलब क्या होता है। 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब सर अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। आनन मतलब होता है मुख, ठीक है। आनन मतलब क्या होता है, 10 मुखों वाला। अब ये नहीं कि उसमें ऑप्शन में मुख भी दिया था, सर भी दिया था। तो अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई रावण को 10 सर था, तो बस कुछ लोग सर भी मार देंगे, लेकिन वो नहीं, मुख होता है। तो 10 हैं आनन जिसके, अर्थात कौन, रावण। भाई बात तो हम रावण की कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, 10 आनन। तो भैया ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 4 नंबर, गौशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान, क्या, प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, तथा दूसरा पद क्या हो, तथा दूसरा पद क्या भैया, संज्ञा हो, दूसरा पद संज्ञा हो। आप कहेंगे कैसे, जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, एक तो शब्द है प्रति और एक शब्द है प्रतिधन दिन। तो भैया अगर इसको आप जोड़ कर प्रतिदिन लिखेंगे, आप समझाने के लिए बस लिख रहा हूं, प्रतिदिन लिखेंगे आप, तो ये प्रति जो है ये क्या है, ये प्रति जो है प्रथम पद है, प्रधान है, और दिन जो है दूसरा पद है, संज्ञा है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। द्विगु समास में चलते हैं। द्विगु समास का क्या होता है भाई, द्विगु समास में प्रथम पद जो है संख्यावाची, प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद जो है वो संख्यावाची, तथा दूसरा पद जो होता है वो संज्ञावाची होता है। कौन सा, संज्ञावाची। प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञावाची होता है। जैसे आप समझिए त्रिलोकी, तीनों लोकों में रहने वाला। त्रि क्या है, संख्यावाची, लोकी क्या है, संज्ञा है। और ले लीजिए पंचपात्र, क्या, पंचपात्र, पंच क्या भैया, संख्यावाची हो गया, पात्र क्या हो गया, संज्ञावाची हो गया। मतलब पहला पद अगर संख्यावाची और दूसरा पद जो है वो संज्ञावाची है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाता है। बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। हमने अभी चर्चा किया था द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, संज्ञा भी हो सकते हैं दोनों पद। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास। जैसे अब ये आपका आ गया गौशाला, तो इसको आप अगर तोड़ेंगे गौशाला को, तो आप क्या लिखेंगे भैया, गाय के लिए शाला। क्या लिखेंगे, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। ठीक है, मतलब शाला क्या होता है भैया, गाय के लिए शाला मतलब गाय के लिए रहने का स्थान, शाला मतलब होता है रहने का स्थान। तो गाय के लिए रहने का स्थान, तो हम इसमें देखना क्या है, के लिए, क्या देखना है, के लिए। अगर आप ऐसे जाएंगे तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इसीलिए मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाए भाई। इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो हूबहू प्रश्न पाएंगे, क्योंकि हम जो है इस पे वर्क कर रहे हैं। भाई कौन इतना क्लियर होगा कि जो है एमपी पुलिस के पेपर निकाल के इंटरनेट से रखे, राजस्थान पुलिस के पेपर निकाल के इंटरनेट से रखे, फिर यूपीडब्ल्यूएससी क्वेश्चन निकाल के अपने पास रखे, यूपी पुलिस के क्वेश्चन निकाल के अपने पास रखे, है ना। लेकिन ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप आज नहीं तो कल देखेंगे। आज अगर आप देख रहे हैं ठीक है, नहीं तो कल देखेंगे, और कल हमारी सराहना करेंगे आप कि इन्होंने जो पढ़ाया था वही चीज आई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, कमल शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची चुने। ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी प्रसून, ऑप्शन डी पुंडरीक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कमल का। देखिए आपको पता है कि जो इसमें कुसुम है या पुष्प है या प्रसून है, या आप लिख दें सुमन, इसी में लिख दीजिए सुमन और इसी में लिख दीजिए पुहुप। ये प्रश्न जीडी का है, पुहुप वाला जो है,
ये किसके पर्यायवाची? तीनों शब्द जो ये तीनों शब्द ये और दो शब्द आपके ये मिलते हैं किसके पर्यायवाची हैं भैया? तो ये तीनों शब्द जो हैं ये फूल के पर्यायवाची। किसके भैया? फूल के पर्यायवाची हैं। और जो आपका पुंडरीक है ये आपका कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अब जैसे पंकज, अंबुज, जलज, सरोज, वारिज, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल, सरसिज, सतदल, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। छठा नंबर, पौ 12 होना। मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। बताइए पौ 12 होना जो है मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? देखिए अगर हम यहां बात कर लेते हैं सर, जैसे कार्य सिद्ध होना मतलब क्या? जैसे आप कर रहे हैं तो कार्य सिद्ध होना से तात्पर्य क्या होता है भैया? कार्य सिद्ध होने से तात्पर्य है अपना काम निकलवाना, काम निकलना। कार्य सिद्ध होना मतलब काम निकलना नहीं होता है। काम निकल गया आप काहे पूछेंगे? तो काम निकलना मतलब होता है कार्य सिद्ध होना या स्वार्थ सिद्ध होना। ठीक है। लाभ ही सुबह हो जाना ये तो कोई वो हुआ नहीं है ना। ये कह सकते हैं कि उगता हुआ सूरज तो सुबह हो जाना। ठीक है। और इसमें दांव हारना ऐसा कुछ नहीं, तो इसमें आपका जो है लाभ ही लाभ, पौ 12 होना, लाभ ही लाभ, 10 अंगुली घी में होना, लाभ ही लाभ होना, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन सी सावन, ऑप्शन डी सी आंखें, ऑप्शन डी बात। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए किसके अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? तो भैया इसमें जो सही जवाब है भाई बचपन का अंधा है तो उसको हरियाली दिखी नहीं कभी ना, तो वो तो ऐसे ही आप ऐसे समझिए। आंख के अंधे जाहिर सी बात है, अंधे की बात हो तो आंख से ही आदमी अंधा होगा, पैर से थोड़े अंधा होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बात से कोई अंधा थोड़े होगा भैया। सावन में हरियाली होती है और अगर कोई व्यक्ति सावन में ही अंधा हो गया तो उसको ये लगेगा ना सारी चीजें हरियाली हरियाली हर तरफ है, तो ये सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दत्तचित, ऑप्शन बी दत्तक, ऑप्शन सी त्याज्य, ऑप्शन डी दंपत्ति। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो है गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है। जैसे अगर आप बात कर लें कि भाई दत्तचित्त क्या होता है, क्या दत्तचित्त जो ये यहां दिया है उसका तात्पर्य क्या है? तो दत्तचित्त मतलब होता है किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला। क्या? किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, मन से करने वाला, चित्त लगाकर करने वाला, चित्त लगाकर, ये भी प्रश्न आया हुआ है, करने वाला। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ दंपत्ति शब्द दिया है, दंपत्ति, वैसे ये अशुद्ध शब्द है, दंपत्ति होता है। ठीक है। पति पत्नी के जोड़े को, क्या? पति और पति, पत्नी के जोड़े को ये कहा जाता है दंपत्ति। त्याज्य क्या होता भैया? जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना, जिसे त्याग देना क्या हो? जिसे त्याग देना उचित हो। ठीक है। जिसे त्याग देना उचित हो वो त्याज्य होता है। ठीक है दोस्त। चलिए अब भाई ये तीनों, इधर ये गलत हो गया, इधर ये गलत हो गया। बात क्या हुआ? गोद लिया हुआ क्या होता है? दत्तक होता है। क्या होता है भैया? दत्तक होता है। वाक्यांश के लिए यही उचित शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, जो मापा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अनुपेय, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी अमापित। बताओ भैया जो मापा न जा सके ये पूछा गया हमसे। अब अमापित आप कहेंगे क्या? तो भैया अमापित नहीं होता है जो मापने योग्य न हो। क्या? जो मापने योग्य न हो उसको अमापित बोलते हैं। अमर कौन होता भैया? जो कभी मरे नहीं, जो कभी मरे नहीं। ठीक है। अनुपेय मतलब क्या होता है? जिसका पिया न जा सके, सॉरी जिसको, जैसे जहर है, जहर क्या अनुपेय है, जिसको पिया न जा सके। अब ये तीनों तो गलत हो गए सर।
ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अपरिमेय मतलब होता है जिसे मापा न जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नहीं तो आप अंक पढ़े, यहाँ संख्या पढ़े, तुरंत मारे ए, है ना। यहाँ क्या है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए संख्या, ऑप्शन बी गोद, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी नाटक का एक भाग। बताइए सर। देखिए अगर बात कर लेते हैं सब, अंक जो शब्द है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द जो है, इसमें अगर एक तरफ से बात करें तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी। भाई अंक मतलब संख्या भी होता है, अंक मतलब गोद भी होता है, और अंक मतलब होता है नाटक का एक भाग। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भाई पृथ्वी तो अलग से है। पृथ्वी आप इसके पर्यायवाची आप जान लें। पृथ्वी मतलब अगर आप धात्री दे दे तब भी होता है, पृथ्वी दे दे भैया, इसके साथ अगर माता दे दे, क्या माता, ये भी होता है। उपमाता कभी कभी देता है, जीडी का प्रश्न आता है, उपमाता किसका पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब यहाँ पे जो से शब्द लगा है, अब ऐसे तो आप अगर देखेंगे तो कर्ता ने, अब अगर आप लिखें तो भैया कर्ता ने, यहाँ पे लिखें कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से या अलग होने पर, अलग होने पर, ठीक है, संबंध, संबंध का क्या होता है भैया, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। अधिकरण, क्या अधिकरण का क्या होता है भैया, में, पर, ये अधिकरण का होता है। अब इसमें देख लीजिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब आप देखेंगे कि भैया ये करण में भी आ रहा है और अपादान में भी आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए वृक्ष है, वृक्ष मान लीजिए ये आपका वृक्ष है, ठीक है, और ये इस पे पत्ते लगे हैं, और वृक्ष से जब ये पत्ते मान लीजिए यहाँ गिर के अलग, यहाँ गिर गए, तो ये यहाँ पत्ते गिरे तो यहाँ से अलगाव हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, और अलगाव किस में होता है, अपादान में होता है। तो वृक्ष से यहाँ जो से शब्द है किसके लिए आया है, अपादान कारक के लिए आया है। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही जवाब, ऐसे समझना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए अव, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी परे। बताइए। देखिए अगर अव की बात करें तो भैया जैसे आप ऐसे कर लें, अवज्ञा, क्या अवज्ञा कर लीजिए, ठीक है, अवदशा कर लीजिए, अवदशा, ठीक है, अवतर, जिसे हम लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे को, अवतरण, अवतरण, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पर उपसर्ग है, ठीक है, तो परमारथ, परमारथ, ठीक है, और परोपकार, परधन उपकार होता है, परोपकार, ठीक है, परोपकार, ये हो गया। अब प्र जो शब्द दिया है, प्र मतलब जैसे ऐसे आप ऐसे प्र को समझे, प्रशंसा, क्या प्रशंसा, यहाँ पे फिर उसके बाद प्रशांत, प्रशंसा, प्रशांत, है ना। फिर आप प्रवास, फिर उसके बाद आप प्रवीण, प्रवास, प्रवीण, प्रबंध, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों तो हो गए सर, लेकिन अगर आपको परि क्या जानना है तो परि, जैसे परिभाषा में तो है ही है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपको और इसमें जानना, परिचय, परिचय हो गया, परिज्ञान हो गया,
परिज्ञान, परिणाम हो गया, परिणाम हो गया, है ना, परिसर हो गया, क्या परिसर हो गया, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। अच्छा, बहाव शब्द में उपयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी आव, ऑप्शन डी आवा। देखिए हमने क्या कहा, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय, और इस बीच में होता है क्या, शब्द। शब्द के पहले जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स होता है, और इसको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, सफिक्स बोलते हैं। तो शब्द के पहले जो आएगा उपसर्ग। अब ऐसे कहा क्या है, शब्द के बाद, अर्थात प्रत्यय क्या है, बाद में क्या आएगा? तो भैया बाद में आपका क्या आएगा ये बताइए। बाद में आपका बह आएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। बह धन आव ऐसे होता है, हाव तो होता ही नहीं है। ठीक है, ब धन हाव ऐसा नहीं आएगा। अब आवा तो इसमें संभव नहीं, तो इसमें बह धन आव, इसको जब आप तोड़ेंगे, बह धन आव यही आता है, तो प्रत्यय जो है आपका ये हो जाता है सर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, में कौन सा रस है चयन कीजिए। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी हास्य रस। बताइए इसका सही जवाब। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, में कौन सा अलंकार है? देखिए सांसारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति वैराग्य की जो भावना होती है वो शांत रस में होती है। तो भैया इसमें ऐसा कुछ तो वैराग्य की भावना तो है नहीं, है ना, तो ये आपका शांत रस तो नहीं हो सकता सर। क्या शांत रस तो नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं भैया करुण रस क्या होता है। करुण मतलब ऐसे समझिए कि जैसे जब आप उसको सुन करके रोना शुरू कर दें, मतलब एकदम पैर, मतलब बहुत तेज रोना, बिल्कुल शरीर छोड़ कर रोना, इस टाइप का। हास्य रस का क्या होता है सर? हास्य मतलब होता है किसी वस्तु या विकृति वेशभूषा को देख करके जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है। जैसे देखी सियही सुरती मुस्काती वर लायक दुल्हन जग नाही, है ना। ऐसे जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि साहब नारद जी गए थे किसी शादी में, और शंकर भगवान जा कहे ऐसा है, हमको ऐसा बना के भेजिए कि हम जो है जाए वहां, हम ही को सब लोग देखें। तो शंकर भगवान उनको बना दिए क्या, कहे जाओ ठीक है बंदर बन जाओ, है ना। वो बंदर बना दिए इनको। अब जायज बात देख तो सभी नहीं को रहे थे, लेकिन ये किस रूप में थे? सुंदरता नहीं, बंदर थे। तो बाद में अब भाई वहां तो हंसी के भाव था, हालांकि उनको क्या आया, उनको जो है गुस्सा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, यहां पर जो है कृष्ण जी का एकदम पूरा वो कर रही हैं मीरा जी। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी सौराष्ट्री। बताओ भैया इसका सही जवाब। हिंदी भाषा जो है आपको ही पता है भाई, गुरुमुखी में जो है ये लिखी जाती है आपकी पंजाबी। पंजाबी जो है ये गुरुमुखी में लिखी जाती है। ब्राह्मी तो सबसे पहले आई थी ना दोस्त। और आपको पता है हमारे संविधान में जो 343 से 351 तक दिया भाषा, तो 343 में बाकायदे लिख दिया गया है कि हमारी भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी भैया, देवनागरी होगी। तो आप संविधान का भी आप ध्यान लीजिए, ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा। देवनागरी लिपि जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे सौराष्ट्रीय है तो मराठी जो बोली जाती है तो उसमें काम आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, लिखित भाषा से होता है, उनसे किसी से नहीं होता है। ठीक है, लिपि मतलब क्या, लिखने का तरीका, लेखनबद्ध कैसे हम करेंगे तो वो लिपि बताती है। तो यहाँ पे शुद्ध रूप का ज्ञान हमको कैसे होगा? जैसे मैं ये कह दूं कि राम ऐसे मैं अपना नाम लेता हूँ, निशांत के मंदिर चाहिए। निशांत के मंदिर, ये बिल्कुल गलत बात है। तो भैया हम इसको व्याकरणिक ढंग से सही करेंगे। तो भैया निशांत, जैसे एक शब्द हम लिख दें, निशांत के मंदिर है जाना। अभी व्याकरणिक रूप से क्या है, बिल्कुल गलत जवाब है। लेकिन अगर हम इसको कर दें कि निशांत को मंदिर
जाना है, ये कर दें तो भैया ये क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमको व्याकरणिक रूप से जो है देखना है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या भैया, 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता। भाई पता नहीं, टा वर्ग देखे आप, ठा मार के आगे ना, ठा अगर मारे तो फिर ठहाका लगाएंगे बाद में लोग आपके ऊपर, तो भैया नहीं है, ये पूछा है। तो ठ भी है, ढ़ भी है, ड़ भी है, और धा जो है नहीं है। ये किसका है, ये ता वर्ग का है। किसका भैया, ता वर्ग का है। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। बताइए सर इसका सही जवाब। देखिए विशेषण संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान अथवा नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लिखिए राम, रामायण, राम आएंगे तो अंगना से जाऊंगे नहीं, अभी 22 तारीख को बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, लाइव करेंगे आपके, है ना, उस पर निश्चिंत रहिए। कुछ भी आप लिख लीजिए। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है ना, वह जाएगा, वह जाएगा, यह मंदिर है, यह मंदिर है। तो यहाँ पे यह, वह, ये जो क्या है, ये सर्वनाम है। अब विशेषण की बात कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, राम की या वह की विशेषता बदलने शब्द को जो है विशेषण बोलते हैं। जैसे मेरा, मेरा घोड़ा, मेरा घोड़ा काला है, मेरा घोड़ा काला है। तो यहाँ पे जो घोड़ा है इसकी विशेषता काला बतला रहा है, तो वैसे घोड़ा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता ये विशेषण हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि साहब जो है यहाँ, यहाँ जैसे ये कहते हैं यह है काला है, यह काला है, तो यहाँ काला विशेषता हो गई। रंग बोधक ऐसे आप कर सकते हैं, तो ये विशेषता, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों नहीं हो रहा है, ये कह रहा है विशेषता, राम धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ने की विशेषता बताओ, तो क्रिया की विशेषता बताओ, तो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया की जो विशेषता बतलाए उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो भैया इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का किस संज्ञा का, व्यक्तिवाचक का है, जातिवाचक का है, भाववाचक का है, या समूहवाचक का। देखिए भैया व्यक्तिवाचक बोले तो राम, कुछ भी आप नाम, निशांत, ये व्यक्तिवाचक है। भाव जैसे हम ये कहें कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। क्या, ये जो प्यार शब्द है, प्यार, प्यार क्या है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या ना, महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप देख सुन नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, वही भाव होता है। जैसे हम उसे बहुत चाहते हैं, जैसे मैं वर्दी को बहुत चाहता हूं, तो चाहना तो एक भाव है ना। अब समूह जैसे 20 लोग 30 लोग ऐसे समूह, लेकिन यहाँ पे क्या, लड़का शब्द है ना, तो भैया लड़का जो है एक जाति को, जैसे लड़का काला है, लड़का गोरा है, तो काला गोरा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़का लड़का ही रहेगा। मतलब वो एक क्या, एक जाति को सूचित कर रहा है। जो लड़का जाति है उसी को सूचित, जैसे हम कहें लड़की, तो लड़की पूरी लड़की जाति को सूचित है। जैसे हम कहें सारी लड़कियां जो है वो गंधाउर होती हैं, 10 दिन में एक बार नहाती हैं, तो हमने लड़कियां कह दिया ना, तो लड़की जाति को हमने कहा। तब लोग कहेंगे ससुर तुम लड़की को बोलोगे, ऐसे कर देंगे, वैसा कर देंगे, होता है ना। तो उसी प्रकार से जैसे हम कहें कि सारे लड़के चिरकुट होते हैं, तो अब लड़के के विषय में हमने कहा जितने लड़के हैं वो सारे हो गए। तो यहाँ पे आप अगर सारे लगा देंगे तो समूह हो जाएगा, और लड़के चिरकुट होते हैं तो वो लड़के पूरी जाति पे आ गया, ठीक है। तो लड़का जो शब्द है जातिवाचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अंतिम प्रश्न लेते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन वाले ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी पुस्तक। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे बात कर लें, कुछ हम आपको बता रहे हैं, जैसे लड़का शब्द है, तो लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे कौन सा शब्द बहुवचन है ये पूछा है ना, भाई पौधे का बहुवचन पौधा का बहुवचन पौधे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। मतलब इनका बहुवचन क्या है, बन रहा है,
समझ रहे हैं। लेकिन प्राण का बहुवचन बनेगा क्या? नहीं बन सकता दोस्त, प्राण हमेशा बहुवचन में आएगा। प्राण ही नहीं, और आप नाम लिख लीजिए जैसे नेत्र, नेत्र 2 ही हैं। अब ये अलग बात है कि जैसे आंसू, अब वो गाना किसी ने गाया ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो आंसुओं में नहीं बहेंगे। आंसू तो भाई जो हमारे जो धारा निकलती है आंख से, उसी को तो आंसू बोलते हैं। तो दिल के अरमा आंसू में बह गए, आंसुओं नहीं होगा, तो सेट करने के लिए गायक ने गा दिया, और अगर उस चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आपका एक वचन बहुवचन गड़बड़ हो सकता है। तो आपका नेत्र हो गया, आंसू हो गया, लोग हो गया, लोग हो गया, दर्शन हो गया, है ना, दर्शन हो गया, ओठ हो गया, क्या ओठ हो गया, हाथ हो गया। ये सारे सारे क्या हैं? ऐसे हम ये कहें कि हाथों, दोनों हाथों, दोनों आंखों, नेत्र, हमने कहा नेत्र, आंसू, दोनों नेत्र से, तो दोनों नेत्रों नहीं होगा, नेत्र ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। और मेरे दोस्त, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको अच्छी लग गई होगी, और लग रही तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, और अगर आप जो है शेयर कर देंगे दोस्तों तक ना, तो वो और बढ़िया काम करेंगे आप। चलिए अब क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।